दोस्तों ये हमारा अंडरस्टैंडिंग इंडिया का अंतिम प्रहार है। इसके बाद एक भी वीडियो नहीं आएगा आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया से संबंधित। सो दोस्तों मैंने आप लोगों को लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 7 तक बहुत ही अच्छी तरह से कवर करवाए और ये हमारा अंतिम जो है मेरे भाई लेक्चर है, जो हमारा 8 लेक्चर है। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 8 तक मैं आप लोगों को बताऊंगा। फाइनली मैंने आप लोगों को सारा लेक्चर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश किया और फाइनली मेरे भाई ये हमारा अंतिम लेक्चर है। तो आइए सर एक एक क्वेश्चन को हम लोग बात करते हैं कि आखिर किस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगी। पहला क्वेश्चन पे आते हैं सर। हमारा पहला जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइएगा प्रथम आर्य सत्य क्या है। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया जो हमारा प्रथम आर्य सत्य है वो क्या है, तो बताएंगे सर दुख है। क्या है सर, याद रखिएगा प्रथम आर्य लोगों का जो सत्य है वो है क्या, दुख है, दुख। ठीक है। आइए सर अगला है सर, योग के मार्ग को क्या कहते हैं। याद रखना है मेरे दोस्त, योग के मार्ग को हम लोग क्या कहते हैं, अष्टिक मार्ग। क्या दोस्त, याद रखिएगा अष्टिक मार्ग, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। राधा कृष्ण की भारत रत्न का प्राप्त हुआ था। राधा कृष्ण जो थे आखिर उनको भारत रत्न कब प्राप्त हुए थे, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो मेरे भाई भारत रत्न जो प्राप्त हुई थे ना वो 1954 में प्राप्त हुआ था। हमारा भारत रत्न किसको, राधा कृष्ण चाचा को। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर, राधा कृष्ण के अनुसार धर्म है, हमारा जो राधा कृष्ण है उनके अनुसार जो धर्म है वो किस प्रकार धर्म है, तो बताएंगे सर अनुभव। क्या है सर, याद रखिएगा अनुभव का मतलब होता है क्या, एक्सपीरियंस। ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे फटाफट बताइएगा कि राधा कृष्ण की मृत्यु हुई थी, जो हमारा राधा कृष्ण चाचा है आखिर इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो बताएंगे सर 1975 को इसकी पूरी तरह से मृत्यु हो गई थी। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राधा कृष्ण के अनुसार शिक्षा क्या है। अच्छा आप लोग देख रहे हैं सर राधा कृष्ण पढ़ा रहे। मैंने आपको बेहतरीन तरीके से महात्मा गांधी के बारे में बात किए, बिरसा मुंडा के बारे में बात किए, सिद्धू कान्हू के बारे में बात किए, राधा कृष्ण के बारे में बात किए, स्वामी विवेकानंद के बारे में बात किए। उसके बाद मेरे दोस्तों आप लोगों का जो महापुरुष थे उन सब महापुरुष के बारे में मैंने आप लोगों को डिस्कस करवाया। याद रखिएगा। तो आप लोगों से ना ये सही क्वेश्चन आएगी जैसे अभी आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन है सर कि राधा कृष्ण के अनुसार जो शिक्षा है वो क्या है, सीखने की प्रवृत्ति। याद रखना है राधा कृष्ण के अनुसार ऐसा नहीं है कि शिक्षा मेरे पास ज्ञान आ गई तो हम शिक्षा मेरे दोस्तों की मेरे पास पूरा कंप्लीटली हो गया, वैसा नहीं है। आप जब आपके पास शिक्षा है तो आप क्या करें और पढ़ने की कोशिश करें। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, कृषि क्रिया किस क्षेत्र से संबंधित है। जो हमारा कृषि क्रिया है आखिर वो किस क्षेत्र से संबंधित है आपसे पूछा गया। जैसे लकड़ी काटना, खनन करना, पेड़ काटना, पशुपालन, पशुचारण, खेती करना, कृषि करना, ये हमारा आता है कहाँ पे, तो बताएंगे सर प्राथमिक क्रियाकलाप में, द्वितीय क्रियाकलाप में विनिर्माण, तृतीय क्रियाकलाप में सेवा जैसे इंटरनेट, परिवहन, है ना भाई, परिवहन, संचार, व्यापार। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सर, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष रेलगाड़ी चलाई गई थी। याद रखिएगा कहां से कहां तक, तो मुंबई से ठाणे के बीच में। कहां मेरे भाई, याद रखना है ठाणे के बीच में मेरा चलाया गया था मेरे दोस्तों। कहां से कहां तक, मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 को चलाया गया था। कहां से कहां तक मेरे भाई, मुंबई से ठाणे के बीच में। याद रखिएगा। ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना। क्या मेरे दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना। इस बात को ख्याल रखिएगा, एक बात याद रखिएगा मेरे भाई, 1969 को हमारा याद रखना 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होती है। कब होता है सर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो बताएंगे सर मोहब्बत से बताएंगे सर 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महालनोबिस औद्योगिक विकास मॉडल किस योजना में अपनाया गया था। मैंने आप लोगों को कहा था भाई जो हमारा जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो मेरे भाई आप लोगों को बताया था। क्या मेरे दोस्तों बताइएगा, तो याद रखना है मेरे दोस्तों, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल किस पर आधारित था, हैरोल्ड डोमर मॉडल। और किस पर ध्यान दिया गया था, कृषि पर। ठीक है। ठीक इसी तरह से जो हमारा महालनोबिस मॉडल है ना, ये हमारा सेकंड पंचवर्षीय योजना में याद रखना इसका मॉडल है और इस पर हमारा उद्योग पर ध्यान दिया गया था। और इस समय 3 उद्योग का निर्माण होती है, भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़, राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा, दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल। याद रखना है, भूलना नहीं है। एक हमारा और प्लांट आती है जो हमारा तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसका निर्माण हुआ था, जिसका नाम है मेरे भाई क्या, बोकारो स्टील प्लांट। क्या बोलेंगे सर, बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण हमारा तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी।
आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि भारतीय योजना आयोग कब गठित किया गया था। देखिए मेरे भाई, हम सभी को पता है सर कि हमारा 1950 को भारतीय योजना आयोग की गठन हुआ है और इसी का नाम मोदी सरकार ने बदल करके रख दिया। क्या दोस्त? नीति आयोग। क्या नाम रख दिया? नीति आयोग। लेकिन नीति आयोग का गठन कब होती है? तो 1 जनवरी 2015 को हमारा नीति आयोग का गठन होती है। अब यहाँ पे आपसे यहाँ पे पूछा गया ना दोस्त कि भारतीय योजना आयोग कब गठित हुआ था? 15 मार्च 1950। पूरा डेट याद रखिएगा, 15 मार्च 1950। आइए सर बात करते हैं कि नीति आयोग का पूर्ण नाम क्या है। भाई देखिए, नीति आपका नीति आयोग है ना दोस्तों, NIIT नीति, इस तरह से नीति आयोग है ना दोस्त, याद रखना है। आपसे पूछा गया, सॉरी भाई, एक आई होगा, ठीक है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण रेशे के नाम से भी जाना जाता है? आखिर किनको हम लोग स्वर्ण रेशे के नाम से जानते हैं? तो बताएंगे सर जूट को हम लोग क्या मेरे भाई स्वर्ण रेशे के नाम से भी जानते हैं। याद रखना है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो हमारा पश्चिम बंगाल है, सबसे ज्यादा। जैसे दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे है? तो बताएंगे सर उत्तर प्रदेश में। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पे होती है? तो बताएंगे सर पंजाब में, पंजाब हरियाणा में। तो इसी तरह से अगर आपसे चावल पूछे तो आपको मुस्कुरा कर बताना है सर, याद रखना है पश्चिम बंगाल में। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पश्चिम बंगाल में कहां, तो आपको बताना वर्धमान में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग जो है वो आपसे पूछा गया कि कौन नहीं है। कृषि आधारित उद्योग सिर्फ एक नहीं है भाई, खनिज तेल। क्या भाई? खनिज तेल। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, योजना आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप योजना आयोग से संबंधित जो आपका स्टेटमेंट है आपको बताना है कौन सही है। यह एक मंत्रालय है? नहीं भाई। यह एक सहकारी विभाग है? नहीं भाई। यह एक सलाहकारी भी निकाय है? हाँ, ये एक क्या है भाई? सलाहकारी निकाय है। नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही तो हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई गरीबी उन्मूलन योजना नहीं है? याद रखिएगा, गरीबी के लिए जो चलाया गया था ना वो नहीं है। ये आपसे क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है। तो बात करेंगे सर आधार। क्या बात करें सर? आधार इसका राइट आंसर हो जाएगी। हरित क्रांति में HYV बीजों की शुरुआत हुई थी, किस पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया था? गेहूं पर। और हरित क्रांति सबसे ज्यादा सफल कहां पे हुआ था? किस फसल के लिए अगर आपसे पूछा जाएगा तो फसल के लिए पूछा जाएगा तो बताएंगे सर गेहूं। लेकिन कौन सा राज्य में? तो हरियाणा और पंजाब के बीच में बताना है, ठीक है। चलिए सर, और हाँ सेमेस्टर 2 के लिए तैयार रहिएगा। सेमेस्टर 2 का न्यू बैच का कोर्स जो है मेरे भाई पूरी तरह से यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किया, फटाफट जाकर के आप लोग ज्वाइन कर ले। और एग्जाम के तुरंत बाद आप लोगों का सेमेस्टर 2 का सिलेबस भी बता दिया जाएगा और आप लोगों का क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि हम सभी को पता है 15 अगस्त से सेमेस्टर 2 का भी एग्जाम है। इस बात को ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। किस धातु को अक्सर आधुनिक उद्योग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो मेरे भाई वो हमारे स्टील। स्टील के बिना कोई उद्योग चलेगा नहीं। आइए सर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के शुभारंभ किसने किया था भाई? किसने घोषणा किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। क्या दोस्त? याद रखिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह चचा ने। अगला है सर MSME का पूर्ण नाम क्या है? आपसे पूछा गया MSME का पूरा नाम क्या है? तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। बोकारो स्टील लिमिटेड की स्थापना किसकी सहायता से हुआ था? तो मैंने आप लोगों को बताया था सोवियत संघ। और ये अभी जो आप लोगों का एग्जाम हुई ना 19 तारीख को, वहां पे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, याद रखना है, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कौन सा है? याद रखना, भारत का सबसे बड़ा जो लौह इस्पात कारखाना है ना वह राउरकेला इस्पात संयंत्र। राउरकेला कहां पे है दोस्तों? तो बताएंगे सर राउरकेला हमारा याद रखना उड़ीसा में है, ठीक है। चलिए अगला है सर 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे पहले तो आप लोगों को जनसंख्या दिवस पता होना चाहिए कि जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं। 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं भाई? जनसंख्या दिवस मनाते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया कि बताइए सर 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बताएंगे सर 1 किलोमीटर एरिया में 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 414 व्यक्ति निवास करती है। कितना मेरे भाई? 414 व्यक्ति निवास करती है।
आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सर, बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड भारत में कौन सा स्थान है? बॉक्साइट उत्पादन के लिए झारखंड में कौन सा स्थान है पूरे भारत का? तो बताएंगे सर चतुर्थ। क्या मेरे भाई? चतुर्थ। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल, विश्व के कुल क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? यानी मेरे भाई इतना बड़ा हमारा विश्व है तो कितना प्रतिशत भाग में, कितना प्रतिशत भाग में हमारा भारत है? तो बताएंगे सर 2.42%। क्या बताएंगे सर? 2.42%। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा। मेरे भाई कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के झारखंड राज्य से भी गुजरती है, लेकिन झारखंड के कौन से जिला से? तो बताएंगे सर रांची से होकर गुजरती है। इस चीज को ख्याल रखिएगा। अगला है सर रेड क्लिफ रेखा। मैं बार बार कहता हूं भाई, रेड क्लिफ रेखा क्या हो जाएगी सर? याद रखिएगा क्वेश्चन में जो आपका 28 पूछा गया, रेड क्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है ना? चलिए सर, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, मैंने ये भी बताया था। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब क्वेश्चन नंबर 29 को लेकर काफी स्टूडेंट्स में ना मतभेद होती है, लेकिन याद रखिएगा भारत में सबसे बड़ी ऊंची चोटी कंचनजंगा। याद रखना है मेरे दोस्त, भारत में सबसे बड़ी ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? कंचनजंगा। याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में दौड़ते हैं। क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा, जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो बताएंगे सर मेघालय में। मेघालय में कौन सा जगह? मासिन राव। मासिन राव एक ऐसी जगह है मेरे भाई जहां पे 365 दिन में 365 दिन बारिश होती है। कोंकण तट का विस्तार कहां से कहां तक है? जो हमारा कोंकण तट है आखिर इसका विस्तार जो है कहां से कहां तक है? तो बताएंगे सर ये गोवा से लेकर दमन तक है। क्या दोस्त? ये गोवा से लेकर दमन तक है, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं सर, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता का मतलब होता है लिटरल का मतलब होता है मेरे दोस्तों क्या कि जो पढ़ा लिखा है। अच्छा 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में पढ़े लिखे व्यक्ति का प्रतिशत कितना है ये आपसे पूछा गया, तो बताएंगे सर हमारा 66.41%। अगला है सर तोपचाची अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? जो हमारा तोपचाची अभ्यारण्य है इसकी जो स्थापना हुई थी 1978 को इसकी स्थापना हुआ था। झारखंड की उपराजधानी कहाँ है सर? बच्चों को पता है, दुमका में है। अगला क्वेश्चन है सर, जनजाति जनसंख्या के आधार पर झारखंड की द्वितीय सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? द्वितीय सबसे बड़ी जनजाति अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मुस्कुरा कर बताना है उराव। पहला पूछा जाएगा तो आपको बताना है क्या? संथाल। अगला है सर बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आपसे पूछा गया कि जो बौद्ध धर्म है इसका संस्थापक कौन थे? तो बताएंगे सर सिंपल से फंडा है, गौतम बुद्ध है ना? इसके अलावा कौन होगा? गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पर दिए थे? सारनाथ में। इस बात को भी याद रखना है। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? जो हमारा हाथी गुफा जो अभिलेख है आखिर वो कौन से शासक से संबंधित है? खारवेल के शासक से। कौन से शासक से मेरे दोस्त? याद रखेगा खारवेल के शासक से संबंधित है। किससे मेरे दोस्त? याद रखिएगा खारवेल के शासक से। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर कर्मा पर्व सबसे ज्यादा कहां पे मनाया जाता है और कहां का पवित्र त्यौहार भी है? तो बताएंगे सर कर्मा हमारा प्यारा सा झारखंड का है। क्या दोस्त? झारखंड का है। और मैंने आप लोगों का याद रखिएगा मेरे दोस्तों डिजिटल एजुकेशन का सारा नोट्स फ्री में प्रोवाइड कर दिया। डिजिटल एजुकेशन जो है मेरे भाई उनका जो नोट्स है ना वो आपको फ्री में मिल जाएगी। फ्री में अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में मिसाइल क्लासेस के आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप मिसाइल क्लासेस के आपको सर्च करेंगे तो आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इस तरह से बहुत सारे कोर्स आएगी, इनमें से सिर्फ एक कोर्स पर ध्यान रखना है। आप लोगों को याद रखना है इस कोर्स पर आप लोगों की आंखें बाज की तरह चुभनी चाहिए। इस कोर्स का नाम है BA सेमेस्टर 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया डिजिटल एजुकेशन AEC। यहाँ पर आना है, आने के बाद इस कंटेंट में क्लिक करना है। कंटेंट में क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास इस तरह से एक डिजिटल एजुकेशन का फोल्डर आएगी, इसको आप लोगों को ओपन कर लेना है। अब जैसे ही ओपन करेंगे तो सारा नोट्स आपको फ्री में मिल जाएगा। आप इस नोट्स को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे फ्री में चाहिए डिजिटल एजुकेशन का कंप्लीटली सिलेबस का नोट्स, तो आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। हाँ सर, बात कर रहे थे कि दिसम गुरु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दिसम गुरु के नाम से प्रसिद्ध हमारा कौन? शिबू सोरेन। क्या दोस्त? याद रखिएगा शिबू सोरेन। क्या हो जाएगी सर?
शिबू सोरेन, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में बेतला पार्क कहाँ स्थित है? याद रखिएगा बेतला पार्क हमारा पलामू में है। कहाँ पे दोस्त? याद रखिएगा बेतला, जिसका कोई ताल नहीं है, बेतला। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो बताएंगे सर ऋग्वेद। संगीत का संबंध किससे मेरे भाई? तो बताएंगे सर याद रखना सामवेद से। और अथर्ववेद से जादू टोना का संबंध है। किससे? अथर्ववेद से जादू टोना का संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी के तट पर स्थित नहीं है? आखिर कौन सा शहर है मेरे भाई जो नदी के तट पर स्थित नहीं है? इतना तो आइडिया होनी चाहिए। सूरत है, आगरा है, कटक है, मैसूर मेरे भाई किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, शिव का नर्तक स्वरूप चिदम्बरम स्थित पर्यांक नटराज मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? इतना बड़ा मूर्ति का नाम है भाई, इतना बड़ा मूर्ति का नाम है, तो बताएंगे चोल वंश ने। किसने करवाया था? चोल वंशों ने। राजतरंगिणी के लेखक कौन है सर? कल्हण। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। झारखंड मूर्ति मोर्चा का पार्टी का जो गठन है, झारखंड मूर्ति मोर्चा पार्टी का गठन आखिर कब हुआ था? तो 1973 को हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य का नाम बताइए। झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य का नाम क्या है भाई? झूमर। क्या नाम है सर? याद रखिएगा झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य का नाम है क्या प्यारे? तो बताएंगे सर झूमर। क्या बोलेंगे सर? झूमर। आइए सर बात करता हूं अगला, झारखंड का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? देखिए भाई ऐसा भी क्वेश्चन आती है, आप लोग सोचते हैं सर इतना आसान क्वेश्चन आता है। हाँ भाई वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। साल वृक्ष। क्या बताएंगे सर? साल वृक्ष। अगला सर भारतीय दर्शन के दो संप्रदाय है। भारतीय दर्शन के जो दो संप्रदाय है वो कौन कौन है? तो बताएंगे सर हमारा आस्तिक और नास्तिक। और यही क्वेश्चन आप लोगों का 19 तारीख को पूछा गया था। याद रखना है दो दर्शन होती है, आस्तिक और नास्तिक। अगला क्वेश्चन है सर, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी जैन। प्रथम इसका तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव। अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो बताएंगे सर पारसनाथ। याद रखना है इतना सारा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 8 तक पूरा कंप्लीटली तैयारी करवा दिए हैं। याद रखना है मेरे भाई सारे लेक्चर को एक बार फिर से जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अब हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे किस पे? डिजिटल एजुकेशन पे।